अस्सलाम वालेकुम ख़ातीनो हज़रात, मैं हूँ गज़ाल और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट काफ़ी एजुकेटिव होने वाली है, स्पेशली इफ़ यू आर समवन लुकिंग टू मेक मनी घर बैठे बैठे। अगर आप ये चाह रहे हैं तो आज की पॉडकास्ट आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो खुद तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के लिए, स्पेसिफिकली ख़वातीन के लिए रास्ते बना भी रही हैं और उनको दिखा भी रही हैं। वी हैव विद अस मिस दानिया काशिफ हियर टुडे, जिनसे आज हम काफ़ी ज़्यादा बातें करेंगे। ये जानेंगे कि घर बैठे बैठे पैसे बनाए जा सकते हैं, अगर बनाए जा सकते हैं तो किस तरह बनाए जा सकते हैं, कौन सी स्किल्स हैं जो ज़्यादा इन डिमांड हैं और क्या क्या कर सकते हैं हम। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन टुडेस पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ गज़ाल, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम परफेक्टली फाइन। स्टार्ट ही मैं सवाल से करना चाहूँगा, बहुत बड़ा सवाल है, अक्सर लोगों का ये होता है कि क्या हम घर बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो कितना मुश्किल है, कितना आसान है? व्हाट डू यू हैव टू से? घर बैठे बैठे ही पैसे बनाने चाहिए। आई थिंक द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इस वक्त तारीख़ में उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे पैसा कमाना सबसे ज़्यादा आसान है। ह्यूमन हिस्ट्री में कभी इतना आसान नहीं था कमाना। और मैं अपनी मिसाल आप भी हूँ इसके अंदर कि आई हैव नेवर स्टेप्ड अ फुट आउटसाइड माई ऑफिस और माई होम। मेरा एक ही है और मैं अपने घूमने फिरने के लिए हर जगह जाती हूँ, बट पैसे कमाने की नीयत से मैं कभी कहीं नहीं गई। हमेशा मुझे घर पे ही आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाए, सारा पाकिस्तान जानता है। उसके साथ ये वाला पर्क भी आता है कि यू आर योर ओन बॉस, वो भी आ जाता है एक एलिमेंट। आप अपना बॉस हो, कोई वैल्यूज़ का डिफरेंस नहीं है, कोई आपको तंग नहीं कर रहा। जब इंसान माशी तौर पर आज़ाद होता है ना, तो वो कुल्ली तौर पर आज़ाद हो जाता है। ये तो है, क्योंकि जो बंदा, एक खातून की मिसाल ले लेते हैं, वो कुछ फैशन करना चाहती है या कुछ अपनी दोस्तों के साथ फिरना चाहती है, यू नो कि उनको ऑप्रेस किया जा रहा है, उसको पैसे चाहिए, कोई उसको नहीं दे रहा कि मैंने नहीं देने यार मूवी देने के लिए, देखने के लिए पैसे। बट व्हाट इफ वो अपने पैसे कमा रही है? अब मूवी छोड़े, उनको बेसिक नेसेसिटीज के लिए अपनी जो उनका राइट है, जो बड़ी नेसेसिटी है उनको जीने के लिए चाहिए, उनके लिए नहीं पैसे देते। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी हो रहा है। बेसिक नीड्स के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, तो व्हेन दे आर मेकिंग देयर ओन सॉर्ट ऑफ मनी, जब वो अपना पैसा कमा रही है तो फिर वो अपने फैसलों में भी आज़ाद है। बिल्कुल, फिर वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी भी जी सकती है, वो अपनी मर्जी से मूव अराउंड कर सकती है। तो ख़वातीन के लिए तो सबसे बेहतरीन है कि आप चादर और चार दीवारी के लिहाज के साथ साथ घर बैठ के पैसे कमा सकते हो। एंड बहुत आसान है, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, बल्कि सैकड़ों हज़ारों तो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो रिमोट जॉब से पैसे कमाते हैं। बहुत आसान तो है आजकल के ज़माने में, लेकिन इसी के साथ ही साथ हम देखते हैं बड़े ज़्यादा ऐसे स्कैम्स भी आते हैं ना हमें नज़र, कि घर बैठे बैठे करोड़पति बन जाएं, रातों रात पैसा डबल, 100 रुपये लगाएं 1000 रुपये निकलेंगे आपके। आजकल ये डकी भाई वगैरह के भी बड़े अपने ही सीन्स चल रहे हैं, बेटिंग ऐप्स वगैरह के। तो जब ऐसी लुक्रेटिव वो चीज़ें आपको दिखाते हैं, इस तरह से प्रमोट करते हैं, फिर वहाँ पे तो हमारे बेचारे मासूम से लोग फंस जाते हैं। अच्छा, इसमें ना मैं कसूरवार दोनों को कहूँगी। जो बंदा मरता है ना, वो अपनी लालच की वजह से मरता है। अगर आपके अंदर लालच नहीं थी और थोड़ा सा भी सेंस था ना, तो आप जज कर सकते हो कि रात को मैंने पैसे लगाए तो सुबह डबल नहीं होंगे। लेकिन अगर जब आपकी अपनी हवस बीच में आ जाती है, या लालच आ जाती है, या सहल पसंदी हम इसको कह लेंगे, कि आप काम नहीं करना चाहते, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप कहते हो कुछ किए बगैर ही मुझे पैसे आ जाए, में पड़े। मतलब अगर ऐसे होता तो हर बंदा नहीं अगला करोड़पति होता। यस, देयर वुड बी नो पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। तो व्हाट वाज द पॉइंट? मैं क्यों 14 साल से मेहनत कर रही हूँ, मैं क्यों ना सुकून से घर बैठ के बस बटन दबाती रहती और हो जाता। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ, स्कैमर्स की गलती ज़रूर होती है, लेकिन वो तो हैं ही स्कैमर्स ना, उनको तो हमने नाम दे दिया स्कैमर्स का। प्रमोटर्स हैं, उनको भी पैसे मिल रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, उनकी भी समझ आती है। उनका तो समझ आ गया। आप तो अपना दिमाग का इस्तेमाल करो ना। अगर आपको दिख रहा है, कोई कह रहा है, कोई भी ऐप ऐसी है, कोई भी बंदा ऐसा है कि भाई आप इतने पैसे लगाओगे आपको अनरियलिस्टिक गेन्स मिलेंगे, दैट्स अ ह्यूज रेड फ्लैग। वो एक शेर है कि बेमेहनते पे हम कोई जौहर नहीं खिलता, रोशन शर्र तेशा से है खानाए फरहाद। तो जब तक आपको मेहनत के बगैर अगर कुछ मिल रहा है ना, तो इट्स अ स्कैम। हो नहीं सकता कि आपने कोई मेहनत की नहीं और आपको रिटर्न आना शुरू हो गया। मेहनत आपको करनी पड़ती है, 3-6 महीने लग जाएंगे, हमें साल लगे हैं, तो आज के बंदे को 3 से 6 महीने लग जाएंगे, बट कोई स्किल तो होगा ना, कोई एफर्ट तो होगी जो आप पुट करोगे। क्योंकि देखिए, पैसा इज़ अगेंस्ट वैल्यू, पैसे का और कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप मुझे कोई वैल्यू ऑफर कर सकते हो तो मैं आपको पैसा टेबल पर रख दूंगी। तो
इफ़ यू हैव दैट वैल्यू, अगर आपकी शख्सियत में, आपके काम में, आपके स्किल में वो वैल्यू है ऑफर करने के लिए, तभी आप पैसा कमा सकते हो. तो ये आपके जज करने की ज़रूरत है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी रैंडम बेटिंग ऐप पे क्लिक करके पैसा कमा लूँगा और मैं कुछ बन जाऊँगा, तो फिर यू आर रॉन्ग. आपने वैल्यू क्या डिलीवर किया? ये क्लिक्स तो कोई बॉट भी कर सकता था ना. तो फिर आपने क्या वैल्यू डिलीवर किया? कोई वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए. जो जब आप कहीं से पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि ये स्कैम है या नहीं, तो वो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस काम के अंदर और उसका रिटर्न मुझे मिल रहा है तो इट्स जस्टिफाइड. लेकिन अगर बिला वजह कुछ किए बगैर बस बटन दबाने में मुझे पैसा मिल रहा है तो ऑफ कोर्स इट्स अ स्कैम. हाँ, यही है ना. ऊपर से कि जैसे आपने भी बात की कि आजकल हमें मेहनत करने से ना बड़ा डर लगता है. कहते भाई क्यों, हम आराम से बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, लेटे लेटे हम फोन स्क्रॉल करी जाएंगे. इजी वेज टू मेक मनी ऑनलाइन. भाई इजी होता तो हर कोई कह रहा होता ना. आपने ऐसी स्किल्स अपने आप को सिखानी है जो कि इन डिमांड हो. आप अपने आप में वो वैल्यू लाओ ना, जिसकी वजह से, जैसे आपने कहा कि आप में वैल्यू होगी, आप अगले को दोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे. तो इससे मुझे बताएं ऐसी कौन सी स्किल्स हैं आज अभी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, पर्टिकुलरली ख़वातीन जो भी हमें देख रही हैं, क्योंकि आप ख़वातीन के हवाले से बहुत काम करती हैं, जिनको लेट्स से कि इतनी एजुकेशन नहीं मिली, इतनी अवेयरनेस नहीं मिली, इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिला, इतना सपोर्ट नहीं मिला, तो अगर वो देख रही हैं और वो चाहती हैं, उनमें वो ड्राइव है, आपने खुद भी देखा होगा बहुत ड्राइव होती है उनमें, यू नो, टू बी इंडिपेंडेंट, तो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको वो सीख कर घर बैठे बैठे एक फ़ोन या लैपटॉप से पैसे बना सकती हैं? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट भी है. एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी सवाल आंसर करने से पहले कि डिग्री का होना या एजुकेशन का होना इज़ नॉट नेसेसरी. मैटर नहीं करता. चाहे आप मर्द हो, औरत हो, कुछ भी हो. 5वीं पास हो, हाँ, 10वीं पास हो, 10वीं पास हो, या आपने बैचलर्स, PhD, डॉक्टरेट जो भी है, सब हर कोई ये कर सकता है. हर कोई कर सकता है. मेरे एक स्टूडेंट थे, PhD स्टूडेंट था वो बंदा, PhD करके वो मुझसे सीख रहा है. और मेरी एक ऐसे भी स्टूडेंट रहे हैं जो अंडर मैट्रिक और मैट्रिक के बच्चे हैं, 13-14 साल के बच्चों को भी मैंने सिखाया है. तो कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी कर सकता है. ना कोई इसमें उम्र की ना कोई एज गैप है, ना कोई जेंडर गैप है, ना कोई ये है कि आपने सिर्फ जी बैचलर्स किया हो. जैसे नौकरियां ढूंढने जाओगे आपने बैचलर्स किया हो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, फिर हम आपको कंसिडर करेंगे. इधर ऐसा कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं आपने किया हुआ, कुछ नहीं सीखा हुआ, कभी कुछ नहीं किया, फिर भी आप ये कर सकते हो. क्या कर सकते हैं? बस आपको लगन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. आप अगर मुझे 6 महीने दे सकते हो अपनी ज़िंदगी के, तो मैं आपको प्लान दे देती हूँ. आई कैन राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि आप कामयाब हो जाओगे. लेकिन वो 6 महीने आपके ऐसे होने चाहिए कि आपका पल पल आपके गोल में इन्वेस्टेड हो. टनल विजन, पूरे फोकस के साथ. स्किल्स नंबर 1 जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर आप, मैं ये नहीं कह रही आप कोडिंग सीख लें, लेकिन आप टूल का इस्तेमाल करना सीखें, टूल को प्रॉम्प्ट देना सीखें. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सेम टूल को मैं कहूँ कि एक इमेज दे दे और कोई और कहे कि एक इमेज दे दे, उस इमेज के रिजल्ट में बहुत फ़र्क होगा. मैं कोई कंटेंट निकलवाना चाहूँ और आप निकलवाएं, तो जो हम प्रॉम्प्ट देंगे वो उसके मुताबिक निकाल के देगा. अच्छा, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में फिर वही नहीं आ जाता कि आप जो AI चैटबॉट है उसको ही एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर यूज कर सकते हो? वही आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे सकता है. बिल्कुल करके दे सकता है. आप उसे कहो कि मुझे लेट्स से मुझे एक ऐसा पेज बनाना है जो गूगल में टॉप पे रैंक करे, तो मुझे इसके लिए प्रॉम्प्ट बना दो. जो आपकी आउटपुट रिक्वायर्ड है आप उसको पहले वो बताओ. तो इसके लिए अब मुझे एक प्रॉपर एक एक्यूरेट सी पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे, तो वो बना देगा. AI कैन डू एनीथिंग. मैं एक नॉन टेक पर्सन, मतलब मेरा बैकग्राउंड कोडिंग नहीं है, लेकिन मैंने एक AI बॉट बिल्ड किया है जो एक कैरियर काउंसलर है, और वो तमाम आपकी इंफॉर्मेशन लेता है, आपको जज करता है, फिर आपका कैरियर प्लान बना के देता है. इफ़ अ पर्सन लाइक मी विद नो कोडिंग बैकग्राउंड कैन मेक एन AI बॉट, इसका मतलब है कोई भी बना सकता है. तो AI से दोस्ती करना सीखें. ये आपका कंपटीशन नहीं है, चाहे आप इन जॉब हैं या आउट ऑफ जॉब हैं. आप ये मत सोचें कि ये मेरी जॉब ले लेगा. AI इंसान को बीट करने नहीं आया. इंसान को बीट वो इंसान करेगा जिसके पास AI है, और रादर एनहांस करने है, क्योंकि हम देखें एवोल्यूशन तो होती रहती है ना, हर जमाने में एवोल्यूशन होती है. अगर आप नहीं अडॉप्ट करोगे तो पीछे रह जाओगे. बिल्कुल. ये आपको कम्पीट नहीं, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. बिल्कुल. तो आप सबसे पहले AI से दोस्ती करें, उससे बातचीत में, पर्सनल लाइफ की बात नहीं करी, प्रोफेशनल की बात करी, उससे आप बात करें, डिस्कशन करें, सीखें. अगर आप उसे कहेंगे ना मुझे एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बना दो डिजिटल मार्केटिंग सीखने का या टिकटॉक शॉप बनाने का, तो वो पूरा बना देगा.
आप जहाँ जहाँ स्टक हो गए आप उससे पूछ भी सकते हो कि अच्छा अब ये नहीं हो रहा, मैं इसको कैसे करूँ, वो आपको उसका भी आंसर देगा। हाँ. तो नंबर 1 थिंग इज़ AI। इसके अपने फ़ोन में जिसके ऐप नहीं है अभी तक जेमिनाई की, या तो वो इंस्टॉल करें, इनसे दोस्ती करें, इनसे डेली कम्युनिकेट करें। फिर नंबर 2 डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा स्किल है, कहीं नहीं जा रहा क्योंकि सारी दुनिया डिजिटल हो साल हो चुकी गए, लेकिन अभी भी यू आर सेइंग कि इट्स स्टिल इन डिमांड एंड वेरी मच इन फैक्ट। क्योंकि अभी आप देखिए देयर आर मिलियंस ऑफ बिजनेसेस जो डेली डिजिटल वर्ल्ड में पॉप इन हो रहे हैं स्टिल नाउ, क्योंकि अब तो हमारे पास वर्ल्ड ही डिजिटल रह गया ना, फिजिकल तो खत्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता, सारे बिजनेसेस डिजिटल शिफ्ट हो रहे हैं हर चीज। तो अब वो जो सब बिजनेसेस शिफ्ट हो रहे हैं उनको भी तो मार्केटर्स चाहिए, उनको भी तो प्रमोटर्स चाहिए। जब सब कुछ डिजिटल वर्ल्ड में ही हो रहा है तो फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग हर हाल में आनी चाहिए। ये मिलियनेयर एक छोटा वर्ड है, मैं कहूंगी ये आपको बिलियनेयर भी बना सकता है, बिलियनेयर भी बना सकता है। चलें इस पे भी आएंगे। 2 स्किल्स हो गई, AI के आ गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह आ गया, और फिर डिजिटल मार्केटिंग आ गया, इसी के पार्ट्स हैं सोशल मीडिया, SEO, लैंडिंग पेजेस आ गया, ई कॉमर्स बहुत अच्छा स्किल है। आप इसको किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक ड्रॉप शिपिंग वगैरह, Amazon। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग मुझे बताएं अभी भी हो रही है? हाँ. We have heard this numerous times कि ड्रॉप शिपिंग in 2025 is pretty much dead. अच्छा, उसके अंदर ये ज़रूर मसला है कि जो सैचुरेशन है ना मार्केट की, आप उसको बीट नहीं कर सकते। लेट्स से मैंने ड्रॉपशिप से एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके किसी eBay, Amazon किसी प्लेटफॉर्म पे रख दिया, एंड नाउ Amazon हैज़ द राइट कि वो सिमिलर प्रोडक्ट को कम पैसों में बेचना शुरू कर दे। इस वजह से यहाँ पे कंपेटिटिव एज मर जाता है। बट व्हाट यू कैन डू इज़ आप अपनी कोई यूनिक प्रोडक्ट, अपना कोई यूनिक आइटम भी निकाल कर आगे लेकर चल सकते हो। सो यू स्टार्ट विद ड्रॉप शिप, और जैसे आपको लगे अब तो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे गल्फ में जम्बील है और US में भी इस तरह के बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो आपको स्टोरेज भी इनिशियली फ्री दे रहे हैं, वेयर हाउस के ऑप्शंस भी दे रहे हैं। तो यू नीड टू डू समथिंग, आप अपना ब्रांड बना लो, बट अपने ब्रांड के लिए आपको पैसे ज़्यादा चाहिए। हाँ, अब you start small। अब वो जो खवातीन हमें ये अभी देख रही हैं, सुन रही हैं, उनके पास अगर कैपिटल नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है अभी स्टार्ट में अपने ये जो भी आइडियाज हैं, बिजनेसेस हैं, उनमें लगाने के लिए, वो क्या करें? अच्छा, देन वो स्टार्ट एज, उसके बारे में भी मैं बताती हूँ कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं इवन पाकिस्तान में भी जो खवातीन को फंडिंग कर सकते हैं अब अच्छे वैलिड बिजनेस आइडियाज़ के लिए, उसकी तरफ आते हैं। लेकिन पहले आप ये कोशिश करें कि आप सर्विस और स्किल तो सीखें ना। आपने ई कॉमर्स का स्किल सीख लिया, प्रोडक्ट नहीं खरीदी, अपना स्टोर नहीं बनाया, आप ये स्किल किसी को तो ऑफर कर सकते हैं ना। शॉपिफाई एक बहुत सिंपल और बेसिक स्किल है और उसकी इतनी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, फेसबुक है। शॉपिफाई का व्हाट एग्जैक्टली? स्टोर मैनेजमेंट। शॉपिफाई का स्टोर बिल्ड करना, उसकी मैनेजमेंट करना, उसकी आगे इंस्टाग्राम इंटीग्रेशन कर देना, उसकी मार्केटिंग करना। तो शॉपिफाई प्लस उसका स्टोर की मार्केटिंग एंड बिल्डिंग बोथ। ये देखिए, अब इसमें ज़रा थोड़ा सा बैक ट्रैक करके मैं अपनी कॉन्वर्जेशन में पीछे जाना चाहूँगा। अब ये बड़ी ज़्यादा स्किल्स हैं जो कि अब फॉर इंस्टेंस शॉपिफाई की अगर हम अभी बात कर रहे थे कि बिल्ड करना, मैनेजमेंट, और आप अपनी सर्विसेज दूसरों को दे सकते हो, बेच सकते हो लिटरली, उसके लिए आपको चाहिए होगी कम्युनिकेशन, उसके लिए आपको आनी चाहिए इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए एजुकेशन तो आपको रिक्वायर्ड है ना। अब जो जितने भी हमारी खवातीन हैं जो कि अर्बन एरिया से बिलोंग नहीं करती, जिनको लेट्स से जैसे हमने पहले बात किया था कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 6वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, लेकिन फिर भी अब वो उनको आनी तो चाहिए ना, ताकि वो अपने आप को पोर्ट्रे कर सकें आगे। ठीक है, आई गेट टू दिस। एक तो बहुत आसान है। अब हमारे पास, मैंने ना कुछ क्लाइंट्स के साथ काम किया, कोई स्वीडिश है, कोई अरेबिक है, मुझे तो नहीं आती स्वीडिश, ना मुझे अरबी आती है, लेकिन मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, उनका काम चल रहा है। तो जेमिनाई है, गूगल ट्रांसलेट है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सेकंड, अंग्रेज़ी कोई इतना बड़ा वो नहीं है। मैं ज़रूर इसके ऊपर बात करना चाहूँगी कि ना हमने अंग्रेज़ी को एक बहुत बड़ा बर्डन समझ लिया। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। ठीक है, तो वो कॉन्वर्सेशनल होनी चाहिए सिर्फ आपकी, कि आपको इतना समझ आ रहा है कि आई वांट दिस एंड यू वांट दैट, और प्लग कर दो, ये इमेज रिप्लेस कर दो, बिग कर दो, स्मॉल कर दो। अब आपके पास ट्रांसलेटर्स भी मौजूद हैं, ऑप्शंस भी मौजूद हैं। बट मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास एक लड़का ऑफिस बॉय के तौर पे आया था और इस वक्त वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी एजेंसी चला रहा है। जब वो मेरे पास आया तो मेक इट बिग, मेक इट स्मॉल का भी उसको मतलब नहीं आता था। बट क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ही केप्ट लर्निंग, तो आपको आ जाती है। इट्स नॉट सम बिग डील, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आपको सीखने के लिए उर्दू में भी कंटेंट मौजूद है, कोर्सेज मौजूद हैं, अब तो बहुत सारे लोग हैं जो सिखा रहे हैं। बट आप इंग्लिश भी सीखना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। आप अपने फ़ोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लें, या जेमिनाई को ही कह दें कि यार रोज़ मुझसे अंग्रेज़ी में बात कर लिया करो,
ठीक है। इस तरह के यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। कम्युनिकेशन के ऊपर मेरा अपना बहुत वेल एक्सटेंसिव कोर्स है कि क्लाइंट कम्युनिकेशन होती क्या है और कैसे करनी चाहिए, स्टेप्स क्या हैं, प्रोसेसेस क्या हैं। तो सीखने वाला अगर बंदा हो, उसकी नीयत हो, उसका इरादा हो, तो वो सब कुछ सीख सकता है। ठीक है। अगर एक पिंड से आया हुआ बंदा अंग्रेजी सीख के आगे चल सकता है ना, अपने काम के मुताबिक ही आपने सीखनी है, वो आपसे शेक्सपियर की बातें तो नहीं करने लगा। क्लाइंट को भी पता है कि मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हायर कर रहा हूँ, तो लैंग्वेज का थोड़ा बहुत बैरियर आएगा। तो वहाँ पे आपकी आती हैं स्किल्स कि आपकी स्किल्स इतनी अच्छी हों कि वो जो छोटा मोटा बैरियर है वो उसको भी ओवरलुक कर सके। वो मैटर ही ना करे ना, क्योंकि वो आपको अंग्रेजी आपको सिर्फ तब बहुत अच्छी आनी चाहिए जब आप कॉपीराइटर बन रहे हो। नहीं काम आती नेगोशिएशन में तो आपका अपना साइकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ यू पुट इट। उसके लिए तो देन यू हैव टूल्स ना, आप उसको लिख के दे दो रोमन में कि मुझे ये लिख के दे दो, मुझे ये बोलना सिखा दो। आप प्रैक्टिस कर लो मिरर के सामने, अगर आपकी फिजिकल मीटिंग है तो आप 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस कर लो। तो सोल्यूशन हर चीज़ का, मतलब हर चीज़ में, हर चीज़ के अंदर आपको AI का इस्तेमाल आना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका इशू है ना, हर एक इशू AI रिजॉल्व कर सकता है बेसिकली। अच्छा, वापस शॉपिफाई वगैरह पे आऊँगा मैं। आप मुझे नहीं बल्कि सबको समझाएं कि अगर उनके पास कोई पैसे नहीं है, वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं शॉपिफाई या अमेजोन पे। अच्छा, अगर उनके पास कोई पैसे नहीं है तो फिर वो एज अ सर्विस लेके चलेंगे शॉपिफाई या अमेजोन को। वो क्या करेंगे कि वो लोगों को कहेंगे कि मैं आपका शॉपिफाई स्टोर मैनेज करता हूँ या मैं आपका अमेजोन स्टोर मैनेज करता हूँ। वहाँ से वो अर्निंग शुरू करेंगे एंड उतने अरसे में क्या होगा कि उनका प्रैक्टिस भी तो हो जाएगा। जब 3-4-5 क्लाइंट्स के स्टोर मैनेज करेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि अच्छी प्रोडक्ट होती क्या है, हंटिंग कैसे की जाती है, पैसा क्लाइंट का होगा, लर्निंग उनकी होगी, और वो थोड़ी बहुत सेविंग करके कल को अपना स्टोर या अपनी प्रोडक्ट या अपनी चीज़ भी लॉन्च कर सकते हैं। स्टार्ट में अगर आप करना भी चाहो, यू जस्ट नीड अ बिट ऑफ एड स्पेंड। आप टेस्टर लगाना है, आपने फेसबुक पे 5-10 हज़ार का ऐड चला के। एक स्टूडेंट था मेरे बैच में और उसने ना काश के बैच में था। सो उसने क्या किया, उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहा था हमसे, और उसने ना जस्ट फॉर अ टेस्ट, क्योंकि अब क्लास में टास्क था कि फेसबुक ऐड रन करना है, तो उसने 5,000 रुपये का ऐड चला दिया अपने मामू की टॉय शॉप के फोटोज़ और प्रोडक्ट्स डाल के। वेरी नाइस। और उसको नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर 3-4 लाख के ऑर्डर्स आ गए। एंड उस टाइम पे वो कह रहे हैं कि मामू तो कह रहे मेरी शॉप में इतनी प्रोडक्ट ही नहीं है जितने ऑर्डर्स आ गए। कितने पैसे लगा के ऐड रन किए थे उसने? 5,000 5,000 से कितने आ गए? 2.25 लाख। लेकिन that speaks volumes। तो यस, तो फिर वो उन्होंने डिलीवर भी किया एंड अब फिर वो बच्चा, जाहिर सी बात है, उसको कॉन्फिडेंस मिल गया ना, फैमिली में भी मिला होगा। मामू ने कहा होगा बेटा बैठ तू मेरी दुकान पे, तू चला ये सारा कुछ, क्यों? ऑब्वियसली 5 के बदले में अगर आपको, तो पॉइंट बीइंग कि अगर आप करना चाहो तो छोटे छोटे, मैं ये नहीं कह रही कि आपको कोई बहुत बड़ी रकम चाहिए, आपका प्लान अच्छा होना चाहिए, आपकी एफर्ट होनी चाहिए। पैसे फिर भी मैनेजेबल थिंग है। अगर आपके पास नहीं है, आई स्टार्टेड विद जीरो एंड देयर आर मेनी पीपल हु स्टार्ट विद जीरो, तो वो क्या करते हैं कि वो पहले अपनी सर्विस ऑफर करते हैं एंड जब उनके पास सर्विस के साथ एक्सपीरियंस भी आ जाता है, पैसा भी आ जाता है, देन दे कैन गो फॉर देयर ओन ब्रांड और प्रोडक्ट और व्हाटएवर। ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं अगर आपके पास यू हैव नो मनी? ड्रॉप शिपिंग आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेट्स से KSA में अभी मैं एक प्लेटफॉर्म देख रही थी, जम्बील, गल्फ के अंदर ये बड़ा हॉट चल रहा है इस टाइम पे कि यू डोंट हैव टू, KSA ड्रॉप भी है इस तरह। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, अपने स्टोर पे प्लग इन करनी है शॉपिफाई या वूकॉमर्स स्टोर पे, और आपको ऑर्डर्स आ जाएंगे। सिर्फ ये है कि आपको वही जो इनिशियल ऐड रन करने हैं, वो तो थोड़े बहुत तो आपको ऐड रन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा, बट यू कैन ट्राई दिस। इसमें कोई ऐसी मुजायका नहीं है। फिर इससे भी सिंपलर और हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या वीडियो एडिटिंग है या यूट्यूब चैनल्स हैं। यहाँ पे तो आपका एक पेनी भी नहीं लग रहा ना, ये तो सिर्फ स्किल बेस्ड थिंग है। टिकटॉक, आजकल लोग टिकटॉक से इतना पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में टिकटॉक से पैसा कमाया जा सकता है? अच्छा, टिकटॉक शॉप तो अभी तक पाकिस्तान में इनेबल्ड नहीं है। मोनेटाइजेशन के लिए वही जिस तरह हमारे लोग करते हैं कि कोई UK बेस्ड सिम ले ली और नो सॉल्यूशंस। मेरी ना एक मेट थी, ठीक है, एंड आई टोल्ड हिम कि मतलब मुझे दोहा जाना था, तो मैंने उसको कहा कि आप भी मुझे दोहा जाना है, मेरी पैकिंग वगैरह करवा दें। She said to me कि यार आप ना वहाँ जा रही हो तो वहाँ से एक UK सिम ले आना। मैंने कहा आपने क्या करना है UK सिम का? तो वो मुझे कह रही है आप ही, मैं ना टिकटॉक पे वीडियोस बनाऊंगी और मेरी बेटी, तो आई गॉट सो शॉक्ड कि यार इसको भी पता है कि UK सिम से टिकटॉक मोनेटाइज हो सकता है। मतलब हाँ, अंडरस्टैंडिंग है लोगों को, दे नो। तो वो भी खैर
इस तरह आपके पास फिर देन यूट्यूब आपके पास बहुत अच्छा लर्निंग हब है, एक फ्री यूनिवर्सिटी है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। मेन फ्री सोर्सेज क्या हैं जहाँ से आप जाके कोर्सेज वगैरह कर सकते हो? यूट्यूब आ गया, गूगल अपने खुद कोर्सेज देता है, गूगल के होते हैं, आप लिंक्डइन से भी कोर्सेज कर सकते हो, लिंक्डइन के भी होते हैं, मेटा अपने कोर्सेज खुद करवा रहा है, फेसबुक की अपनी लाइब्रेरी है कंप्लीट। अगर आपने मेटा मार्केटिंग सीखनी है आप उनसे भी सीख सकते हो, बल्कि ज़्यादा अच्छा है आपने उसी प्लेटफॉर्म पे रन करनी है। देन यूट्यूब इज़ फुल ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू नीड। और इसमें ये सबसे अच्छी बात ये कि यू डोंट हैव टू स्टिक टू समवन ना। लेट्स से मेरे अपने बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, मेरा चैनल है। अब अगर आप मेरी 2-4 वीडियोस देखते हो, आपको समझ आती है तो आप बाकी की देखो, नहीं समझ आ रही तो यू स्विच टू समवन एल्स, बिल्कुल आप वहाँ से सीख लो। और मेरा तो ये मानना है, मैं कोई भी काम जब करूँ, और मेरा मशवरा भी यही होगा कि फिर उसकी ईची बीची आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अलिफ से ये तक कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आप छोड़ दो। बिल्कुल, आप पूरे के पूरे आपने कमिटमेंट के साथ, फोकस के साथ हर एक चीज़ सीखनी है। क्योंकि जब तक आप खुद ही अपने आप पे मेहनत नहीं करोगे, अगला आप पे क्यों ट्रस्ट करेगा? डेली आप नोट्स बनाओ एंड डोंट जस्ट फॉलो वन पर्सन। अगर आप कहीं से फ्री ट्रेनिंग देख रहे हो तो एक का मुकम्मल करो, फिर दूसरे का और देखो, अगर वहां से कोई समझ नहीं आ रही, आप कहीं और चले जाओ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किसी को पैसे दे के कुछ सीखो। आपके पास YouTube एज अ परफेक्ट एग्जांपल जहां से आप फ्री में सब कुछ सीख सकते हो। सीख लिया, सब सीख लिया, डिजिटल मार्केटिंग लेट्स से एक बंदे ने सीख लिया, पूरी सीख लिया। अब बड़े ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो यंग फ्रीलांसर्स होते हैं, वो आर वेरी न्यू इन दिस फील्ड, उनको मसला आता है कि उनको प्रोजेक्ट्स लेने नहीं आते। अब वो फाइवर पे जाके अकाउंट बना लेंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाके अकाउंट बना लेंगे, लेकिन उनको लेने प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, अपने आप को इस तरह से पिच करना नहीं आएगा। क्या गलतियाँ करते हैं, किस तरह प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं? अच्छा, एक तो क्लाइंट कम्युनिकेशन का मेरा कंप्लीट कोर्स इसके ऊपर देख लें। जिसको नहीं मिला प्रोजेक्ट, मुझसे आके पैसे ले लें, ठीक है। दूसरा, कुछ इसकी चीदा नुकात ज़रूर बता देती हूँ कि इसके अंदर नंबर 1 थिंग है आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना, ठीक है, अपने आप को सही जज करना। क्या होता है कि हम फाइवर पे लिख देते हैं मैं एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर हूँ, या अपवर्क पे कहीं पे हम एक्सपर्ट का वर्ड अपने नाम के साथ ऐड कर रहे हैं, जबकि हमारे पास देयर इज़ नो पोर्टफोलियो टू शो फॉर, नो केस स्टडी टू शो फॉर, नथिंग दैट प्रूव्स कि हमने ऐसा कुछ किया है। तो जब वो क्लाइंट आता है, उसने आपकी गिग देखी, लेकिन फिर उसने कैटलॉग में देखा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, तो वो वहाँ से मिसट्रस्ट की वजह से गया। अगर शायद आपने लिखा होता कि मैं एक बिगिनर डिजिटल मार्केटर हूँ, या जस्ट 1 years ऑफ एक्सपीरियंस है, या आई एम स्टार्टिंग अ न्यू, इसलिए मैं कम पैसों पे भी काम कर सकता हूँ, तो शायद वो आपको हायर भी कर लेता। तो पहली चीज हो गई, अपना साथ पोर्टफोलियो भी अटैच करना चाहिए, और अपने आप को ओवरसेल नहीं करना चाहिए। आपने एक ऑनेस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी कि मैं स्किल के लेवल पे कहाँ खड़ा हूँ। अगर आपसे नहीं बनाई जा रही तो अगेन आप AI के पास जाएं, उससे कहें मुझसे सवाल जवाब कर और मुझे बता। और बाकी आप मार्केट को रिसर्च कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपके स्किल लेवल के बंदे कितने चार्ज कर रहे हैं, उस लिहाज से आप अपना कंपेटिटिव रेट रख सकते हैं। अपना रेट कंपेटिटिव रखें। देन ऑफर समथिंग कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ आप वैल्यूज़ को ऑफर करें कि यार मैं आपको 10% ऑफ दे दूंगा, या लेट्स से अगर आप मुझसे लोगो बनवा रहे हो तो मैं आपको फेविकॉन फ्री में बना के दे दूंगा, या कुछ भी आप उसको एक्स्ट्रा ऐसा क्या ऑफर कर रहे हो। फाइवर के ऊपर हम मिसाल ले लेते हैं, तो लेट्स से मैंने लिखा डिजिटल मार्केटर, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाह रही हूँ। जो टॉप प्रोफाइल्स आ रहे थे, मैंने उनको उठा के देखा कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं, उनका कैटलॉग क्या है, उनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उनकी सर्विसेज क्या हैं, ऑफरिंग्स क्या है। तो उनकी प्रोफाइल की मैंने 3, 4, 5 प्रोफाइल्स की ईची बीची छान ली। फिर वही ईची बीची उठा के मैं AI को भी दे सकती हूँ, सारा कॉपी पेस्ट करके कि यार इसके मुताबिक अब मेरा ये नाम है, मेरा ये स्किल सेट है, मैं इस किस्म के क्लाइंट लेना चाह रहा हूँ, मुझे भी बना दो। 1 थिंग पहले अंडरस्टैंड करना है मार्केट में क्या चल रहा है। 2nd थिंग कि आप नीश की तरफ जाएं। डोंट गो फॉर एवरीथिंग। आप यू कैन नॉट बी अ मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। एक बंदा, मैं कहती हूँ कंप्लीट डिजिटल मार्केटर बहुत मुश्किल है। मैं 6 महीने से ढूंढ रही हूँ, मुझे इस मार्केट के अंदर लाहौर जैसे प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में एक डिजिटल मार्केटर नहीं मिला। वाह। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ बहुत बड़ा स्किल है। तो व्हाई डोंट यू गो विद टिकटॉक मार्केटिंग, शॉपिफाई, ई-कॉमर्स, फेसबुक, मेटा एड्स, व्हाट्सएप मार्केटिंग। तो जितना आप नीश अपना एक तो इंडस्ट्री छोटा करें, देन गो फॉर द नीश के रेस्टोरेंट्स के लिए मैं टिकटॉक मार्केटिंग करूंगा, या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए मैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग, स्पेशलिटी आपकी होनी चाहिए। तो जितना आप, वो एक बड़ा अच्छा जुमला है, वो कहते हैं रिचेस आर इन द नीशेस। हाँ, तो आप जितनी आपकी नीश छोटी होगी उतना आप पैसा ज्यादा कमा सकते हो।
डोंट ट्राई टू डू इट ऑल, हर फन मौला और बनने की जितनी कोशिश ना यूनिक होगी, जितने कम लोग उस नीश में होंगे, यस उतना ज़्यादा फायदा। उतना ज़्यादा आप कमा सकते हो। तो डोंट गो फॉर एवरीथिंग। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, ही क्रॉस्ड $1 million, और वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग सिर्फ डेंटिस्ट के लिए करता है, तो ही क्रॉस $1 million उसका रेवेन्यू, तो दैट इज़ गुड। अब वो इतना, लोग कहेंगे ये तो छोटा सा काम है, बट छोटे काम के पैसे ज़्यादा हैं, और फिर उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ भी ज़्यादा है, उसमें बार बार क्लाइंट लेना भी आसान है, क्योंकि एक डेंटिस्ट लेट्स से अगर हायर करेगा तो वो ऐसे डिजिटल मार्केटर को ही हायर करेगा जिसने पहले डेंटिस्ट का काम किया हुआ है। उसको पता है कि यार मुझे अपनी इंडस्ट्री और नीश सब कुछ दोबारा समझाना नहीं पड़ेगा। फिर आपके टेम्पलेट्स भी सारे दोबारा यूज़ हो सकते हैं आपके, चाहे वो कॉन्टेंट के टेम्पलेट्स हैं, चाहे इमेजेस हैं। अच्छा, टेम्पलेट के उससे याद आया कि बड़े ज़्यादा लोग जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स बन जाते हैं कैनवा वगैरह पे, प्लेटफॉर्म्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, फिर जब वो फाइवर वगैरह या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, वहाँ पे लोगों ने स्पेसिफिकली लिखा होता है कि भाई कैनवा वाले दूर रहें, ये वाले दूर रहें, या कोई चैट जीपीटी वाले दूर रहें, चैट बॉट्स यूज़ करने वाले दूर रहें। उनको कैसे स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, उसमें ये मसला है कि मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि AI के इस्तेमाल से मसला नहीं है, इस्तेहसाल से मसला है। अगर आप उसको स्मार्टली यूज़ कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा आपने उससे आइडिया लिया, फिर आपने अपना डिज़ाइन क्रिएट किया, सारा कुछ होता तो नहीं पा देना, हाँ अपना डिज़ाइन क्रिएट किया, मतलब ठीक है, पता चल गया ऐसा कलर स्कीम होना चाहिए, ये लेआउट ऐसा होना चाहिए, डिज़ाइन अपना खुद बनाए। आपकी प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है, पोर्टफोलियो के लिए भी, और क्लाइंट अगर कोई चेंजेस या रिविजन्स मांगेगा तो आप उसे इजीली करके दे सकते हो, क्योंकि आपने कस्टम डिजाइन किया। तो वो जो चेपियां नहीं लगा रहे, सारी वो जो वीडियोस आती हैं फोन पे, आप स्क्रॉल कर रहे हो तो वो रील्स आती हैं कि भाई आपने कुछ भी नहीं करना, आपने टेक लगा के पीछे बैठना है, चैट जीपीटी सारा आपको पैसा कमा के देगी। अब ऐसे भी नहीं है फिर। हाँ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। AI इज जस्ट वो, क्योंकि इट्स नॉट अ थिंकिंग ब्रेन जो एक इंसान की अभी हम देखिए ना, मतलब एक बात है कि ह्यूमन एवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुई थी कि हम फूड चेन के सबसे नीचे थे और सबसे टॉप पे आके बैठे हुए हैं। तो इट इज़ जस्ट बिकॉज वी हैव दिस थिंकिंग ब्रेन। तो आपने उस थिंकिंग ब्रेन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। AI का एक मसला ये ज़रूर है कि वो इंसानों को डम डाउन करता जा रहा है। हम सहल पसंद हो गए हैं, हम खुद अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। अगर उसने मुझे कुछ गलत मलत लिख के भेज दी है तो मैं वो आगे गलत मलत ही फॉरवर्ड क्योंकि हमने अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया होता। अब जाते जाते हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया। एक आखिरी सवाल है मेरा, मैं चाह रहा हूँ ताकि लोग ये ना कहें कि ओ हमें अभी भी कुछ खास नहीं मिला, तो फिर उनको क्योंकि चाहिए होता है ना, उनको पूरा का पूरा प्लान बना के दो जी। जाते जाते मुझे बताएं कि जो भी ख़वातीन अभी देख रही हैं, अब कोई गांव से है और गांव वगैरह में आप देखते हैं बड़े ज्यादा आर्टिफैक्ट्स बनते हैं। अब वो पंखे कोई बना रहा होता है, कोई कपड़े अच्छे खासे सी सकता है। तो अगर कोई ऐसी खवातीन हमें देख रही हैं जिनके पास ऐसे प्रोडक्ट्स और स्किल्स मौजूद हैं, वो अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, शॉपिफाई वगैरह पे अपने प्रोडक्ट्स बना के बेचना चाहती हैं, चेदा एक छोटा सा प्लान बता दें कि किस तरह स्टार्ट करें, कैसे रजिस्टर, साइन अप, लॉग इन, क्या क्या चाहिए, एंड फिर हम एंड कर देंगे। सबसे पहले आप अपना प्रोडक्ट फाइनल कर लिया, कोई भी जो आप कपड़े सीती हो या आर्टिफैक्ट्स बनाती हो या खाना, इवन होम बेस्ड बिजनेस इस टाइम बहुत बूस्ट पे जा रहे हैं। यस, पाकिस्तान का 2 मिलियन था पहले, अभी 3 मिलियन वुमेन हो चुकी हैं जो होम बेस्ड बिजनेसेस कर रही हैं। तो ये दिस इज़ वेरी गुड। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट या सर्विस फाइनल कर लिया, देन आपने प्लेटफॉर्म फाइनल किया। इंस्टाग्राम लेट्स से विजुअल प्लेटफॉर्म है, वो बहुत अच्छा है ऐसी चीज़ों के लिए जो फैशन है या ट्रेंडी हैं या इस तरह की हैं। फेसबुक ऑन द अदर हैंड फूड और इस तरह की चीज़ों के लिए फेसबुक इटसेल्फ बहुत अच्छा है। तो ऑलवेज स्टार्ट विद फेसबुक और इंस्टा, क्योंकि पाकिस्तान में ये 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं। कोई पैसा नहीं लगाना, शुरू में आप सिर्फ अपनी फोटोज वीडियोस डालो, प्रोडक्ट की गाने शाने डालो, डिस्क्रिप्शंस डालो, फेसबुक मार्केटप्लेस को आप यूटिलाइज करें। ठीक है, स्टार्ट विद फेसबुक एंड इंस्टा, अपना पेज भी बनाओ, अपनी थोड़ी थोड़ी प्रेजेंस बनाना शुरू करो। टिकटॉक इज ऑल्सो गुड, टिकटॉक भी रन करनी पड़ेंगी। हाँ, अभी नहीं करें, ठीक है। पहले तुम ये तीनों प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक पे अपनी प्रेजेंस शो करना शुरू करो, ठीक है। प्रोडक्ट की फोटोज वीडियोस डालो, बातें शातें करो, हाँ ऑडियंस लेकर आओ। जब व्हेन यू हैव दैट, नाउ यू सी कि किस किस्म के प्रोडक्ट या किस किस्म की चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, एंगेजमेंट अच्छी आ रही है, फिर वो प्रोडक्ट को फाइनल करो, उसको मजीद इंप्रूव करो एंड देन गो फॉर एड्स। एड चला के देखो, जिसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है उसी को शॉपिफाई की तरफ ले जाओ। एड जब चलाओगे, ऑर्डर्स आएंगे तो पैसे आएंगे ना, वो पैसे इकट्ठे करके अपने शॉपिफाई स्टोर की इन्वेस्टमेंट के लिए रखो। शॉपिफाई स्टोर इतना कोई महंगा नहीं होता, $1 से आप स्टार्ट ले सकते हो, बट आप वो कॉमर्स पे बना लो। लेट्स से आपने वो बना लिया, देन आप शॉपिफाई के ऊपर मार्केटिंग करोगे एंड मार्केटिंग आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, वो आप अगेन यूट्यूब, फेसबुक से सीख सकते हो। डन। तो इट्स वेरी सिंपल।
बस नाम बता दें, शॉपिफाई और कौन से प्लेटफॉर्म्स? शॉपिफाई है, इट्सी है, अगर आप KSA में करना चाहते हो ज़म्बील है, KSA ड्रॉप है, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। आप लोकल ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो। हाँ। यार इसका मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप ना लो शॉपिफाई की हाँ। सब्सक्रिप्शन, आप सिर्फ वर्डप्रेस वूकॉमर्स के ऊपर अपना स्टोर बनाओ और पूरे पाकिस्तान में ऐड चला दो। पूरे पाकिस्तान में ऐड चला दो और उससे कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा सिंपली हम क्या बताएं आपको, अगर अभी भी आपको नहीं समझ आई और अभी भी आपने कुछ नहीं किया तो फिर तो अच्छा, सॉरी टू इंटररूड यू, एक लास्ट चीज़ है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म ज़रूर हैं जो पाकिस्तान में ख़वातीन को फंडिंग देते हैं। अच्छा, तो जैसे कि कारवान है, इसके अंदर कारसाज है, उसके अलावा सर्कल है, सदफ आबिद का प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा NIC है, इंक्यूबेशन सेंटर है, रेन है। अच्छा, फातिमा जिना यूनिवर्सिटी और कनेड यूनिवर्सिटीज़ इनके अंदर फ्री इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रही है US काफी एम्बेसी ज़्यादा, के तो साथ। ऐसे भी कंसिडर किया जा तो सकते हैं। लेकिन आप अपना आइडिया, अपनी प्रोडक्ट लेके किसी के पास चले जाएं हाँ, तो शायद आपको फंडिंग मिल सकती है। लेकिन ये सब चीज़ें तभी होंगी जब आप अपने हाथ पांव हिलाएंगे। आपको हाथ पांव हिलाना बड़ा ज़रूरी है। आई होप कि आज आपने कुछ सीखा और आप एक्चुअली इस पे काम भी करें, पैसे कमाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग पैसे कमाएं। बाकी मुलाकात होंगी द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए मुझे और दानिया को दीजिए इजाज़त। दानिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज पॉडकास्ट। मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।